राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऋषि च्यवन क्यों इतने प्रसिद्ध हुए और किस तरह से उनका राजा शार्ति की सुपुत्री सुकन्या के साथ विवाह हुआ, आज हम इस कथा को जानते हैं। प्राचीन काल में भृगु नाम के एक बहुत ही महान ऋषि हुए थे। उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा। और एक बार जब पुलोमा गर्भवती थी तो एक प्रमोला नाम का राक्षस शुकर का रूप धारण करके आया और पुलोमा को उठाकर ले गया। पुलोमा ने बहुत ही अथक प्रयास किया और वो राक्षस की पकड़ से छूटकर इधर उधर भागने लगी और इसी प्रयास में उसका जो गर्भ था वो च्यवित हो गया। तब उस च्यवित गर्भ से एक बहुत ही तेजस्वी बालक पैदा हुआ और उस बालक में इतना तेज था कि वो राक्षस जलकर भस्म हो गया। तो आश्रम में लौटकर माता पिता ने उस बालक का नाम रखा च्यवन। आगे चलकर वो ही महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म तेज से संपन्न थे। वे सदा ही तपस्या में लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई और वो दीमक के एक टीले के नीचे दब गए और केवल उनकी 2 आंखें ही दिखाई देती थी। एक बार राजा शार्ती अपनी सेना के साथ जंगल में आए और वे च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप ही जंगल में उन्होंने डेरा डाल दिया और सभी हाथी घोड़े बांध लिए और सैनिक इधर उधर घूमने लगे। महाराज शार्ती की पुत्री सुकन्या भी अपनी सखियों के साथ वहां घूम रही थी। घूमते घूमते उन्हें महर्षि च्यवन का वो टीला दिखाई दिया और उस टीले में उसे 2 जुगनू से चमकते दिखाई दिए और बाल्यावस्था की चंचलता के कारण उसने उन जुगनू जैसे चमकते हुए उस टीले के अंदर 2 कांटे चुभा कर दोनों जगह कांटे चुभा दिए। तो वहां से रक्त की धारा बहने लगी। तो इसे सुकन्या डर कर वहां से भाग निकली और उसने ये बात किसी से भी नहीं कही। तभी वहां राजा की सेना में एक बहुत ही अपूर्व दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना बीमार हो गई, उनका मलमूत्र बंद हो गया और वो सभी बहुत परेशान हो गए। राजा, मंत्री सभी बहुत दुखी हुए। राजा को चिंता हुई और राजा समझ गए और उन्होंने सबसे पूछा कि यहाँ पर भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, कहीं आप लोगों ने किसी ने कोई अनिष्टता तो नहीं की या उनके आश्रम में जाकर कोई अपवित्रता की है? तो सभी ने कहा, नहीं महाराज। तब सुकन्या ने डरते हुए कहा, पिताश्री, मैंने अज्ञानता में मुझसे अपराध हुआ है और मैंने दीमक के ढेर में उन जुगनू से जो चमक रहे थे उसमें कांटा चुभो दिया था। महाराज सब समझ गए और वे पुरोहित और मंत्रियों के साथ महर्षि के आश्रम में जाकर उन्होंने विधिवत पूजा की और अपनी पुत्री के अज्ञानता में किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। तब भगवान च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, यह चाहे यह अपराध अज्ञान में हुआ, किंतु अब मैं वृद्ध हूँ और मेरी आंखें भी नहीं हैं, तो आप इस कन्या को मेरे पास ही सेवा के लिए छोड़ जाएं। तो राजा ने इसे शहर स्वीकार कर लिया और इस तरह से सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन के साथ हो गया। च्यवन ऋषि का स्वभाव कुछ कड़ा था, लेकिन साध्वी सुकन्या ने दिन रात सेवा करके उनके मन को जीत लिया। और एक बार जब देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार वहां आए तो च्यवन ऋषि के आश्रम में मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया और ऋषि ने के आतिथ्य को स्वीकार कर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम आपका क्या उपकार करें। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप मेरी इस वृद्धावस्था को समाप्त कर मुझे युवावस्था प्रदान करें। इसके बदले में मैं आपको यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। तो अश्वनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि च्यवन ने वैसा ही किया और कुछ ही देर बाद सुकन्या ने 3 एक जैसे पुरुषों को तालाब से निकलते हुए देखा। सुकन्या परम पतिव्रता थी। उसने अश्वनी कुमारों की स्तुति की और उन्हें अपने पति के लिए उन्हें देने के लिए प्रार्थना की। तो सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी।
जब राजा एक बार वहां मिलने आए तब वो उस ऋषि को ना पहचान कर कन्या पर क्रुद्ध हुए, परंतु जब उन्होंने सब वृतांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि की चरण वंदना कर उन्होंने कहा कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रुरु, रुरु के शौनक थे और ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से ही भार्गव कहलाए। तो हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।